बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में लाई हूँ बच्चों के लिए एक स्पेशल रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के कबाब। बेहतरीन जायके वाले ये चिकन और आलू के कबाब आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में रखें। इसके अलावा शाम की चाय के लिए बनाएंगे तो शाम की चाय का लुत्फ़ ही दुबाला हो जाएगा। बनाकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं एक हफ़्ते के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये आलू और चिकन के कबाब। तो ये चिकन और आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो आधा किलो मैंने यहाँ पे आलू ले लिए थे। अच्छे से बॉयल होने के बाद इनको छील लिया था और मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो फ्रिज में रखने से ये होता है कि आलू में जो नमी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और जो हम कबाब वगैरह बनाते हैं आलू से वो बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनते हैं। अब आलू मैश करने के बाद इसमें डालूंगी एक हरी मिर्च बारीक काट के मैंने डाल दी है, एक गड्डी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इसमें डालूंगी एक बड़ा प्याज जिसको बिल्कुल ऑमलेट कट में काट लिया है और इसका पानी जो था वो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है ताकि कबाब हमारे टूटे नहीं। अब इसमें डालूंगी चिकन मेरे पास है 100 ग्राम के लगभग और ये 1 कप चिकन है, बॉयल चिकन है। इसको मैंने सिर्फ नमक डालकर उबाला था और बाद में इसको श्रेड कर लिया है यानी कि रेशा कर लिया है। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा सुर्ख मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर इसमें इस्तेमाल होगा 1 टीस्पून के बराबर। तो बहुत ही कम से मसाले हैं जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। बहुत ही शानदार से कबाब हमारे तैयार होंगे। अब इस सारे मिक्सचर को आपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर नमक की मिकदार आप लोगों को कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर लें। देखिए अच्छा सा कबाब का मिक्सचर हमारा यहाँ पे तैयार है। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ग्रीस करेंगे ताकि आलू का मिक्सचर हमारे हाथों पर चिपके नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैं इन कबाब को सीख कबाब की शेप में बनाने लगी हूँ। आपका जैसे दिल चाहे आप इनको शेप दे सकते हैं और आप इनको चपटा भी बना सकते हैं, शामी कबाब वाली शेप भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये मज़ेदार सा मिक्सचर आप सैंडविच में भी रख कर बच्चों को दे सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस लें और इस मिक्सचर को लगाएं और ब्रेड के स्लाइस को आपने तवे पर सेक लेना है तो मज़ेदार सा सैंडविच तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तमाम सीख कबाब मैंने आलू के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है तकरीबन 2 बड़े चम्मच मेरे पास है मैदा, जिससे हम समोसे वगैरह बनाते हैं, ये वही मैदा है। मैंने इसको पहले अच्छे से छान लिया है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और अब मैं क्या करूँगी कि तमाम कबाब को इस मैदे में अच्छे से रोल कर दूँगी। इससे क्या होगा कि कबाब हमारे क्रिस्पी तो बनेंगे ही, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो देखें 1 बाय 1 करके आपने तमाम कबाब को मैदे में रोल कर लेना है। अब ले लिए हैं मैंने 3 अंडे और इसमें शामिल करूँगी हल्की सी काली मिर्च और नमक, ये टेस्ट के लिए है। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे और इनको फ्लफ़ी होने देंगे। और यहाँ पे देखिए अंडे अच्छे से फेंट लिए हैं मैंने। मेरे पास है यहाँ पर 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स मैंने घर में खुद तैयार किए हैं। जो डबल रोटी घर में बच जाती है उसको चॉपर में डालें और बारीक पीस लें तो आपके बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। अब एक हाथ की मदद से हमने कबाब को अंडे में डिप करना है और दूसरे हाथ की मदद से हमने ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेना है। देखें बहुत अच्छे से रोल करें और यहाँ पे हमारे बेहतरीन से कबाब तैयार है। ऑयल को पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब क्या करेंगे 1 बाय 1 करके हम कबाब ऑयल में डालते जाएंगे और लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। देखिए चारों तरफ से आपने इनको बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर दे देना है। ये बहुत जल्दी क्रिस्पी होने लगते हैं तो फ्लेम को आपने लो ही रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। आप इनको ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे मज़ेदार से आलू के कबाब तैयार हैं। इनको गर्मा गर्म सर्व करें आप केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। यकीन करें बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लंच बॉक्स में रखेंगे तो आपके बच्चे आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें यही लंच बॉक्स बना के दिया जाए। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।